Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing master classes for CTET Quantitative Aptitude. I am Engineer Gulzar Ansari and I will take up your Quantitative Aptitude. So इस मास्टर क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मैथ्स आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि मैथ्स थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट लगता है इन योर दिस CS जर्नी. सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द एग्ज़ाम कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, सिलेबस में क्या क्वेश्चंस हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बच्चा, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फॉर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इज़ योर कंसिस्टेंसी. अगर लेट्स से आज आपने डिसाइड किया है कि आपको सीट इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना है, सो बच्चों इस बात का ध्यान रखो. लेट्स से आपके एग्ज़ाम में 2 मंथ्स रह गए, तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट फॉर दैट 2 मंथ. आपने डिसाइड किया है एग्ज़ाम में 1 मंथ रह गया है, सो 1 मंथ के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ, 1 वीक के लिए कंसिस्टेंट हो जाओ. सो यू विल सी very positive results. ठीक है. सो कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, आई मस्ट से, ये आपको ध्यान में रखना है. और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बातें कुछ डिस्कस करें तो सबसे पहले बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आपको ऑन एन एवरेज 10, 12, 6, 7 मतलब 8 to 12 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है. तो कॉपी पेन, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं हम, वो लोग हमें वहीं से इन्विजिलेट कर रहे होते हैं एग्जामिनर, तो हम ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं. कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, कॉपी पेन अलाउ नहीं होता है. आपका सामने कंप्यूटर रहेगा या लैपटॉप रहेगा लेट्स से, और आपको पेपर देना है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, तो आपको कॉपी पेन यूज़ नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है. तो ये बात आप ध्यान में रखनी है कि कैलकुलेटर और कॉपी पेन अलाउ नहीं रहेगा. सो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं होने वाले हैं. तो अब कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें बेसिक कैलकुलेशन हो और रीजनिंग हो, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मेंटली सॉल्व हो सकते हैं. तो बहुत डिटेल्ड टफ 1-2 पेज वाले मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस आपने करना ही नहीं है, वो नहीं आने वाला है एग्जाम में. इजी जो मेंटल वर्क वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आएंगे, जिसमें आप क्विक थिंकिंग अप्लाई कर पाओ और मेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें हो पाए. ठीक है. सो फ्रॉम द स्टार्ट ओनली ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मेंटल प्रॉब्लम्स आपके पास आने वाले हैं, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन स्ट्रांग होगा, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ठीक है. तो अगर 20 तक टेबल्स नहीं आते हैं, 20 के स्क्वायर्स नहीं पता हैं, 20 तक क्यूब्स नहीं पता हैं, तो इट्स बेटर यू लर्न दोस थिंग. ओके. सो अब हम सिलेबस की बात करें कि ये सिलेबस कैसा है, क्या क्या आपको है. सो बहुत छोटा सा है एक्चुअली. ये एक सब्जेक्ट एक जो सेक्शन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एंड दिस बी पार्ट इज़ व्हाट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. और सिर्फ इसमें 2 ही चैप्टर्स आपने हैं. सबसे पहले है आपका नंबर सिस्टम और नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन. अब नंबर सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे? नंबर सिस्टम में बेसिकली आपको पढ़ना है कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं. ठीक है. रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरैशनल नंबर्स क्या हैं. अगर मुझे किसी पर्टिकुलर अननोन x की वैल्यू फाइंड करना है तो वो x की वैल्यू क्या होगी, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स क्या होता है, ये सब आपने नंबर सिस्टम में फाइंड करना है. ठीक है. फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपको बेसिकली देखना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर रूट पावर कैसे फाइंड करते हैं, रेशियोज क्या हैं, प्रोपोर्शन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपने देखना है. ठीक है. तो 2 ही चैप्टर्स आपके होने वाले हैं एंड वी विल सॉल्व एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टफ क्वेश्चन, एवरी इजी क्वेश्चन. सो ये ओवरऑल रिवीजन सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. अब इन डेप्थ अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस तरीके से मॉड्यूल बोलती है कि कुछ इस तरीके से हमारा सिलेबस होने वाला है. सो जो आपको नंबर सिस्टम है उसमें आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स. अगर फंडामेंटल ऑपरेशन में आप देखोगे तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. सो अब हम देखते हैं नंबर
नंबर सिस्टम में कैसे क्या होने वाला है। बेसिकली आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं एक एक करके बता देती हूँ, इस सिलेबस को ही थोड़ा ब्रॉड करके बता रही हूँ। फिर कल से हम एक एक टॉपिक पकड़ लेंगे और उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सो कह सकते हो कि सिलेबस का इंट्रोडक्टरी सेशन है, ठीक है। तो अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें तो सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते थे, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, आपके जो काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर्स कहते हो। जैसे कि लेट्स से आप रास्ते पे जा रहे थे, ठीक है, आपको एप्पल पिक करना है, तो सबसे पहले आप 1 एप्पल पिक कर पाओगे, 0 एप्पल कुछ नहीं होता। सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से कहाँ तक जाएंगे, 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब होल नंबर क्या होते हैं, अगर आप इसमें 0 भी इंक्लूड कर लो सो ये होल नंबर कहलाता है, ठीक है। सो ये होल नंबर कहलाते हैं। आपके इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स भी होल नंबर्स होते हैं, बट जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकें, लेट्स से 0, ठीक है। और कुछ आपके पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और आपके पास कुछ होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर भी क्या है, इंटीजर आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल -1.23 इज़ नॉट एन इंटीजर, नेगेटिव तो है बट होल नंबर नहीं है, ओके। सो फिर आता है आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे हम कहते हैं ना अपॉन में, जो लेट्स से मैं बोलती हूँ 1/2 हाफ कर दो, 1/4 कर दो, ठीक है। आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए 2/3 मार्क्स चाहिए, ठीक है। सो शेयर वाला जो पार्ट होता है, कितना पार्ट आप शेयर कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर आपके बेसिकली क्या हो जाते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स आपके पास क्या हो जाते हैं, जो डेसिमल हैं आपके, वही क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। या फिर कह लो √3, √5, आपका कोई कांस्टेंट है पाई, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट होते थे, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे करके। सो वो सारे आपके क्या होते हैं, वो सारे आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ रियल नंबर्स, इन सारे नंबर्स को हम मिला दें तो क्या बनता है, तो आपका रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को हम मिला दें तो जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर, इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा रियल नंबर। अब इन रियल नंबर मतलब रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव, रियल नंबर कैन बी नेगेटिव, रियल नंबर कैन बी 0। ये ऐसे p/q के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ना अभी, ये -1.23 क्या है, अगर ये होल नंबर नहीं है, अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो -1.23 इज़ व्हाट, -1.23 इज़ अ डेसिमल रियल नंबर, ओके। सो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं, सक्सेसर्स क्या होते हैं, किसी नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये सब हमें फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो टॉपिक क्या है आपका, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। अगेन डेसिमल एंड फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल ऐड कैसे होंगे, डेसिमल मल्टीप्लाई कैसे होंगे, प्लस कैसे होंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करना है, और कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में। फिर यस, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन दी नंबर्स। अब जब हम रिलेशन बिटवीन द नंबर्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ है, दिस इज़ ऑन अ टफर साइड, बट इट्स ओके। बहुत अच्छे से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रिलेशन बिटवीन द नंबर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कोई पर्सन है अली, और अली के पास कुछ कार्ड्स हैं फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है। और लेट्स से कोई एक और पर्सन है राम, और राम के पास लेट्स से कार्ड्स हैं 3 4 5 6, और मैंने इन्हें ये कार्ड्स दिए थे, इन्हें, और मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द नंबर्स का मतलब हो जाता है, ये जो हमने बनाए हैं इन्हें हम कहते हैं सेट्स, ठीक है। मेरे पास जो सेट है उसमें नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 8, अली के पास जो सेट है उसमें हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, राम के पास जो सेट है उसमें नंबर्स हैं 3 4 5 6, ठीक है। तो अब
रिलेशन बिटवीन द नंबर आपके पास आता है क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश, ए माइनस बी। ये 4-5 तरीके के रिलेशंस होते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ए और बी दोनों के, अली और राम के पास जो जो कार्ड्स हैं उनको लिख दो, अली और राम के पास। सो अली और राम के पास कितने कार्ड्स थे, 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाता है दोनों के पास कॉमन कार्ड्स क्या हैं, दोनों के पास कॉमन कार्ड्स क्या हैं। तो दोनों के पास कॉमन कार्ड्स क्या थे, 3 और 5। जब मैंने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो मैंने अली को भी 3 4 दे दिया और राम को भी 3 4 दे दिया। सो ये कहलाता है 3 और 4 कॉमन। ए डैश, ए डैश क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कौन है, अली, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो कार्ड्स जो ए के पास नहीं है। सो ए के पास कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4, पर मेरे पास तो 1 से 8 तक मैं दे सकती थी, पर मैंने अली को सिर्फ 1 2 3 4 दिए। सो अली के पास क्या क्या नहीं है, 5 6 7 8। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है वो कार्ड जो सिर्फ ए के पास हैं बट नॉट बी। मतलब ए माइनस बी का मतलब हो गया ओनली ए, जो ए के पास हैं पर बी के पास नहीं है। मैंने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अली को 1 2 4 और राम को 3 2 6। 3 और 4 दोनों के पास हैं। सो जो सिर्फ अली के पास है वो क्या है, 1 और 2। अली के पास 1 2 3 4 है, पर 3 4 तो राम के पास भी था। तो जो अली के पास सिर्फ कार्ड्स हैं वो कौन से हैं, 1 और 2। इसी तरीके से बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, वो कार्ड जो सिर्फ बी के पास हैं, और जो सिर्फ बी के पास हैं वो क्या हैं, 5 और 6, क्योंकि 3 4 अली के पास है। सो ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, और ऐसे ही आपका कंक्लूड होता है ये नंबर सिस्टम। सो आज हम ओवरव्यू ही देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर, फिर हमें पढ़ना है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, और हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं, सीसीट के एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें रिलेशन बिटवीन द नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट ठीक है, हमें मॉड्यूल में जितना भी गिवन है वो सब हमें कवर करना है, वो सब हमें अच्छे से पढ़ना है। Moving on to next one is what, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या आ जाता है हमारा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपके बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे होते हैं प्लस माइनस एंड डिवाइड। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एडिशन क्या होगा, एडिशन के क्या रूल्स हैं, सब्ट्रैक्शन क्या रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता ही होगा, लेट्स से मेरा कोई एग्ज़ाम 200 मार्क्स का था और मेरे 150 मार्क्स आए, तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, 150 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 100 को एक स्टैंडर्ड नंबर बनाया गया है, 100 इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा परसेंटेज, फिर हम इसे कैंसिल कर देंगे और 150 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 75। तो अगर मेरे 200 में से 150 मार्क्स आए तो मेरे कितने परसेंट बनेंगे, मेरे 75% बनेंगे। तो बोल रहे हैं परसेंटेज की डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर कुछ और एडवांस हमें इन डेप्थ सब टॉपिक्स भी लिखे हैं इसमें। तो एक टॉपिक होने वाला है हमारा परसेंटेज। फिर नेक्स्ट आता है क्या हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब हो जाता है, लेट्स से एक क्लासरूम है और एक क्लासरूम में मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। उन 6 स्टूडेंट में से जो 4 स्टूडेंट्स, लेट्स से 4 बॉयज़ हैं, ठीक है, और मेरे पास 2 क्या हैं, 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं। तो अब मैं अगर इनका कंपैरिजन करना चाहती हूँ, मैं इनका किसी भी तरीके से कंपैरिजन करना चाहती हूँ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेशियो। मैं क्या बोलूँगी, रेशियो का मतलब हो जाएगा कि 4 बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का कंपैरिजन, ठीक है। सो बॉयज़ कितने हैं 4 और गर्ल्स कितनी हैं 2। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया, 2:1, और मैं इसे लिख सकती हूँ 2/1,
मतलब 2 गुना लड़के हैं, बॉयज़ पहले है ना, तो 2 गुना बॉयज़ हैं, ऐसा। सो रेशो, प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन का मतलब हो जाता है अगर मेरे पास 2 रेशो हैं, लेट्स से एक रेशो है ए और बी और एक रेशो है ए सी और डी, सी बाई डी, एक रेशो है ए बाई बी और एक रेशो है सी बाई डी। अगर इसको मैं इक्वल कर दूं, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़, क्या, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़ क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है प्रोपोर्शन। फिर इसका हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेशोज़ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है इसके बीच में, ठीक है। फिर जो थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है 2, ठीक है। आप नहीं मालूम लेट्स से आपको स्क्वायर रूट क्या होता है, लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर है 123, कोई नंबर है, इसकी अगर मैं हाफ पावर फाइंड करूं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। मेरे पास कोई भी नंबर है, मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर उसके ऊपर मैं हाफ ऑफ पावर फाइंड करूं तो उसी हाफ पावर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ तो इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि कैसे कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, रिपीट, और ये सारे मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज। अब एवरेज का मतलब क्या हो जाता है, एवरेज हम बचपन से ही देखते हैं। लेट्स से आपका टेस्ट हुआ था 10th क्लास में, आपके साइंस में आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे 8, ठीक है। आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, मैथ्स तो बहुत अच्छी पढ़ी थी आपने, मैथ्स में आपके मार्क्स आए 9 आउट ऑफ 10। इंग्लिश पे आपका बहुत कमांड है और इंग्लिश में आपके आए 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो अब आपसे बोला व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स मतलब तीनों को अगर मिला दें तो कितने मार्क्स बनेंगे आपके। सो यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका कहलाता है एवरेज। तो 8 मार्क्स थे, एक में 9 मार्क्स थे, एक में 10 मार्क्स थे, और टोटल कितने सब्जेक्ट थे, 3। सो ये आपका कितना हो जाएगा 19, और 19 और 8 आपका कितना हो जाएगा 27, और 27 डिवाइड बाय 3 आपका क्या हो जाएगा 9। सो हम बोल सकते हैं कि मोटा मोटी आपके 9 मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में, एवरेज, इसे हम कहते हैं एवरेज। अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ने होंगे, 3 टाइप्स के एवरेज होते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, और इस पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो ये एक आपका टॉपिक है। फिर आपका टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये सबको पता है। लेट्स से बैंक में हम पैसा डिपॉजिट क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। लेट्स से बैंक में आपने कुछ पैसे सेविंग, आपने कोई एक सेविंग अकाउंट खोला, ठीक है, और तो आपने उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया या कुछ पैसा आपने सेव करने के लिए डिपॉजिट किया। तो जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जो पैसे हमने बैंक में जाके जमा किए, ठीक है। अब उसमें लेट्स से मैंने 100 रुपये बैंक में जमा किए थे, लेकिन ये 100 रुपये 2 साल तक बैंक में पड़े ही रहे, और ये 2 साल में पड़े रहे, तो जब मैं इसमें विड्रॉ करने गई तो मुझे 120 रुपीज़ मिले। तो 100 रुपीज़ तो मैंने पे डिपॉजिट किए थे, और 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो मुझे मिले हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, और ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अमाउंट। सो ये हमारा हो जाता है इंटरेस्ट टॉपिक। इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलने वाला है या जो एक्स्ट्रा पैसा आप गंवाने वाले हो, ठीक है। सो ये कहलाता है हमारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है CI और एक होता है SI, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, फ़िलहाल के लिए आप समझो कि मैं बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रही हूँ, वो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल। अगर आपका प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहेगा, फ़िलहाल के लिए इतना समझो कि अगर प्रिंसिपल सेम रहेगा हमेशा, तो हम उसे क्या कहते हैं, SI, और उस पे लगने वाले इंटरेस्ट को हम कहते हैं SI। और अगर आप प्रिंसिपल हमेशा चेंज करते रहोगे तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा हर साल, अगर प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे बेस्ड हमको फार्मूलाज, मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन CI और SI, कैसे कैसे इसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। पर CI आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि कैफ वाले स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो बच्चों, आपको कैफ वाले हो तो आपको पता होगा कि CI कैलकुलेट करने के लिए 2 साल के बाद, अगर 2 साल से बड़ा क्वेश्चन है, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली, सेमी एनुअली है, तो आपको कैलसी की ज़रूरत पड़ेगी,
बिना कैलसी के फाइंड नहीं कर सकते, और कैलसी सीसीट में होता नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है हमें, नथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब ने जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है, वो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको पता ही है कि मैंने कोई पेन था 10 रुपये का खरीदा, 2 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन निकाल दिया, तो प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। अगर इतने से इतना पैसा हो गया तो मेरा CI और मेरा मतलब क्या कहते हैं उसे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे चेंज हो जाएगा, कुछ इंक्रीज़ किया अमाउंट में, डिक्रीज़ किया, तो ये सब हमें प्रॉफिट एंड लॉस है ना। जिस अमाउंट पे पेन मुझे जितने का पड़ा उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मैंने कोई पेन ख़रीदा 5 रुपये का तो उसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक है, वो पेन मैंने सेल कर दिया 7 रुपीज़ का तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस पे प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा मेरा प्रॉफिट कितने का था और मैंने वो कितने का ख़रीदा, मल्टीप्लाई विथ 100, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब हमें किस में पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं हमने क्या क्या हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले दे आर 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 नंबर सिस्टम है और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। नंबर सिस्टम में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और उसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, फिर जो चैप्टर नंबर आपका 7 है वो है आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। वो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, बॉड मास से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बॉड मास देख लेते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम देखेंगे इसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर रूट हमारा, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यही 2 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपका दूसरा सब्जेक्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। इससे आपको ऑन एंड एवरेज 20 मार्क्स का आएगा रफली। 20 मार्क्स बोलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको मेन एग्जाम पेपर में आपको 7 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि इस मास्टर क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी कि व्हाट इज़ इन डेप्थ। आज तो हमने ओवरव्यू लिया है कि एवरेज क्या होते हैं, एवरेज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉर्मूला शीट हम बना लेंगे। फिर हम सारे ही दोनों ही चैप्टर्स के सारे सब टॉपिक्स और टॉपिक्स के मॉड्यूल करेंगे। मॉड्यूल करने के बाद हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ICSI क्या करती है, कुछ बुलेटिन्स हर महीने पब्लिश करती है। उसमें भी आपको हर मंथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं। तो प्रीवियस फ्यू मंथ्स के 10 से 12 महीने के हमारे पास जो भी बुलेटिन के क्वेश्चंस होंगे ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हम वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। हम सारे PYQs, RTP क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आते जाएगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और जो भी टिप्स हैं वो मैं आपको देती जाऊंगी। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बात ध्यान में रखनी है बच्चों। CCT का जो आपका ये एग्ज़ाम है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको फेस करने को आती है कि मैथ्स है। मैथ्स आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो पहली तो वो मेंटालिटी चेंज कर लो। ठीक है, और कॉपी पेन बेस या कैलसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होने वाला है, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसकी शुरू से ही आदत डालो। ठीक है, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझो। आज का फर्स्ट स्टेप तो हमने कर ही लिया है, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है, उनका क्या मतलब होता है। एग्ज़ाम का पेपर MCQs होने वाला है। 7 से 12 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स का आता है ऐसा। ठीक है, बेसिक्स को मास्टर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स को पकड़ के चलोगे, किसी क्वेश्चन पे फोकस मत करो, उसके बेसिक्स पे, उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना है। एग्ज़ाम एक साथ होता है आपका, पूरे क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट का। तो मैथ्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन मुझे मैथ्स में देना है। ऑन एन एवरेज आपको 1 से 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए मैथ्स का। तो 10 से 12 मिनट में आपका मैथ्स वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस करो। आज से अगर आप ये सीरीज़ देखना स्टार्ट कर रहे हो तो रोज़ 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 देख के पूरा उसे सम अप करो और कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। एक्यूरेसी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मैथ्स का ही पेपर है उस दिन, आपको कंपैरेटिवली एक ही इंटीग्रेटेड है पेपर वो ना, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। और एक्यूरेटी इज़ लिंक विथ, अगर आपने प्रैक्टिस रेगुलरली की है तो अब हम धीरे धीरे जैसे ही मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाती जाऊंगी तो आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकर एरियाज, तो ताकि मैं फिर एडिशनल सेशंस लाके उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करा दूंगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आईसीआई थोड़ी ना PYQs उठा के देखेगी पेपर बनाते वक्त, मॉड्यूल तो उठा के देख ही सकती है ऑब्वियसली। मैं आपको कुछ एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, तो उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपको रिव्यू करना है कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई थी, इसको इस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो ये था आपका बेसिक एक इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ सीसीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक बार मैं फिर से कंक्लूड करती हूँ। सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। वी आर टॉकिंग अबाउट ये हैं सीसीट की मास्टर क्लासेस, ठीक है। सीसीट की मास्टर क्लासेस हैं। हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम के पेपर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है, कॉपी पेन कैलसी अलाउ नहीं रहेगा, तो मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला है, ईजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर अगर आप सिलेबस की बात करें तो 2 टॉपिक हैं, विच इज़ नंबर सिस्टम एंड फंडामेंटल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। नंबर सिस्टम में आपको 3 टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द नंबर्स। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले बताएंगे कि बॉड मास कैसे सॉल्व करना है, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। पहला टॉपिक है आपका, मैं भूल जाती हूँ, पहला टॉपिक है आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड पता नहीं, पहला टॉपिक तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। आपको है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये कुछ टॉपिक्स हैं। बच्चों, हम इस मास्टर क्लास में क्या क्या करने वाले हैं एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है, सारे सब टॉपिक्स के हम कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, जितने एग्जाम्पल दिए हैं, सॉल्व एंड अनसॉल्व, सारा का सारा हमें कवर करना है। आज तक जितनी भी MTPs हुई हैं, PYQs हुए हैं, वैसे MTPs और PYQs के क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, बट वी विल सर्च ऑन इंटरनेट कि क्या क्या क्वेश्चन अवेलेबल हैं, विल डू दैट क्वेश्चन। और इंस्टीट्यूट हर महीने कुछ बुलेटिन क्वेश्चन पब्लिश करती है, तो हम वो भी सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। फिर आपको पता होना चाहिए कि सीसीट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपको स्कोर करना है तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। सो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मास्टर सीरीज़ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तो हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट मैथ्स विल नॉट बी द प्रॉब्लम फॉर यू। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, हैव अ गुड। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।